लेकिन वो तो आपको किसान मानते ही नहीं है। वो आप किसान नहीं, हम 10 महीना होगा, हम नेता नहीं मानते, ये किसान नहीं मानते, नेता नहीं मानते, सरकार नहीं मानते ना हम। तो मोदी जी ने भी दाढ़ी वाड़ी रखा ली है, वो भी आसाराम जी के बराबर में कुटरिया में जाएंगे हारने के बाद में 2024 में, उनकी भी तैयारी चल रही है। अच्छा, मतलब उनको जेल भेजा जाएगा? नहीं, जेल काहे को जाएंगे, वो अब उचित जगह है ना आराम की, जैसे आसाराम बापू आराम कर रहे हैं, वो भी आराम करेंगे वहाँ। वो जो गल्ला दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे कि देश जनता के ऊपर, वो किसानों के गल्ला पैदा किया, वो गल्ला है, और वो अनाज पैदा करता है किसान, और उसी से इन्होंने ले लिया पंगा। सरकार तो वो अडानी अंबानी की सरकार है, ये तो मोदी और अमित शाह ये तो कर्मचारी हैं उसके, तो ये तो उनकी उद्योगपतियों की सरकार है। 550 किसान मर गया, बॉर्डर पे बैठा है, आंदोलन कर रहा है, उनसे इन्हें संवेदना के 2 शब्द नहीं कहे प्रधानमंत्री ने। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट की क्षेत्र पे हूँ। आगरा, जैसा आप सभी को पता है, ऐतिहासिक जगह है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आ रहे हैं। तो आज यहाँ के गांव के लोगों से बात करेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के काम से कितना जनता खुश है या नाखुश है। तो सीधे आपको जनता के पास लेके चलते हैं और बात करते हैं कि क्या हाल रहा पिछले 4.5 साल का, जनता क्या सोचती है आने वाले 2022 के चुनाव के लिए। बहू जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं जी। 2022 में चुनाव आ रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी के जो पिछले काम रहे 4.5 सालों में, अगर इसका विश्लेषण करना हो तो आप उनको कितने नंबर देंगे? 15, 100 में से 15 नंबर। क्यों, ऐसा क्यों? इन्होंने कुछ किया ही नहीं, झूठे अखबारों में प्रचार कराते रहे, मोदी जी योगी जी की पीठ ठोकते रहे, योगी जी मोदी जी की पीठ ठोकते रहे, वो उनको यशस्वी कह रहे हैं, वो मोदी जी को यशस्वी कह रहे हैं, कुछ किया ही नहीं। लेकिन कोरोना में उत्तर प्रदेश के लोगों का कहना है और उनकी पार्टी का खुद का कहना है कि हमने बहुत सारा काम किया, वेंटिलेटर्स दिए, ऑक्सीजन दिया, लोगों की दवाइयाँ पहुँचाई, राशन दिए, अभी तक राशन दे रहे हैं, जब तक चुनाव होगा, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक राशन देंगे। तो ये उपलब्धि नहीं है। लेकिन ये वास्तविकता से बहुत दूर है। ये बात किसी से छिपी है पूरे देश में, और सैटेलाइट से तो विदेशों में भी देखा गया कि गंगा में हजारों लाश तैरती रहीं, न हॉस्पिटल मिला, न दवाई मिली, न किसी को ऑक्सीजन मिली, और ऑक्सीजन के अभाव में सैकड़ों हजारों आदमी मर गए। और आगरा में ही एक हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल है, उसमें 24 आदमी मॉकड्रिल कर दिया गया, ऑक्सीजन थी नहीं, ऑक्सीजन बंद कर दी और मर गए वो। तो ये तो पूरा दुनिया जानती है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल अखबारों में बयानबाजी और प्रचार करते रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि ये विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया है कि गंगा में लाशें बह रही हैं, उनके कफन चोरी हो रहे हैं? नहीं, ये विपक्ष का ही, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सब देख रहे हैं, और सैटेलाइट से दुनिया देख रही है उसे। ये लाश क्या विपक्ष ने डाल दी थी उसमें? ये कोरोना से मरे और दवाओं के और इलाज के अभाव में मरे, तो वो लाश बह रही थी। इन पे दफनाने के लिए इन पे शमशान नहीं उनके लिए पैदा हुए, और लाइन लग गई वहाँ भी। तो ये तो विश्व विदित बात हो गई कि ये लाशें तैरती रहीं। देखिए, कभी ऐसी महामारी आती तो फिर ऐसा तो होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ऐसा सरकार का कहना, मेरा नहीं कहना है, ऐसा सरकार का कहना कि ऐसी महामारी 100 सालों में आई है। 100 साल पहले ऐसा ही एक हैजा या प्लेग आया था, काला बुखार जिसको बोलते थे। वैसे ही होता तो महामारी के टाइम पे कुछ ऊपर नीचे होती, लेकिन वहीं सरकार बोलती है कि हमने जो भी गरीब मजदूर जनता है उत्तर प्रदेश की, हमने उसको राशन दिया, उसका पेट पाला, उसको सब कुछ दिया, और क्या चाहिए? अच्छा, आप ये बताएं कि क्या इनके पास दवा थी? एक टैबलेट इनके पास थी नहीं, वैक्सीन तब तक बनी नहीं थी, और एक मरीज से 15-15 लाख रुपए ले लिए। किस बात के लिए? इलाज था कोई? हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली, काय बात के पैसे लिए? वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लिया है। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल क्या देश के नहीं थे, प्रदेश में नहीं थे, देश के नहीं थे? ये कैसे ले लिए इन्होंने? कैसे ऐसा लूटपाट कर दी? और जहाँ मरीज से मतलब उसे न वेंटिलेटर मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑक्सीजन ही कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के लिए पेशेंट के जो तीमारदार हैं उनको भेज रहे हैं कि ऑक्सीजन लाइए, अन्यथा तुम्हारा मरीज मरने वाला है, और मर जाता है वो ऑक्सीजन के अभाव में। तो 2022 में चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है दोबारा बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी, और आप लोग लाना चाहेंगे या इसको हटाना चाहेंगे? क्या है आपका? देखिए,
इसका तो सबसे बड़ा प्रमुख कारण अब किसान रहेगा। ये पार्टी जीतने के हारने का जो प्रमुख मुद्दा रहेगा वो है किसान। जिस देश में 70% किसान हो और किसान 70% किसान की अनदेखी कर रहे हैं और किसान की जमीन छीनने के लिए ये कटिबद्ध हैं। 550 किसान मर गया, बॉर्डर पे बैठा है, आंदोलन कर रहा है। उनसे इन्हें संवेदना के 2 शब्द नहीं कहे प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री। सरकार तो बोली किसान है ही नहीं, वो विपक्ष के लोग हैं, वहाँ पे बैठ के नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अच्छा, ये विपक्ष के लोग हैं, ये किसान नहीं है। ये सरकार तो ये बोल रही है कि तो सरकार नहीं है। सरकार तो ये झूठ बोल रहे हैं। ये गुजराती जो गैंग आया है यहाँ, ये सरकार, हम कह रहे हैं सरकार तो है ही नहीं। सरकार तो वो अडानी अंबानी की सरकार है। ये तो मोदी और अमित शाह ये तो कर्मचारी हैं उसके। तो ये तो उनकी उद्योगपतियों की सरकार है। ये केवल कटिबद्ध हैं कि किसानों की 1 इंच जमीन छोड़नी नहीं है। अडानी अंबानी जमीन लेंगे और ये दे रहा है। देश को बेच दिया, वेल बेच दी, सेल बेच दिया, रेलवे बेच दी, 600 किलोमीटर रेलवे की जगह बेच दी। उत्तर प्रदेश के 17 हवाई अड्डों में से 12 हवाई अड्डे बेच दिए। छोड़ा क्या है इन्हें? तो 2022 में क्या कर रहे हैं? योगी को दोबारा ला रहे हैं या हटा रहे हैं? अरे योगी के तो फरिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। इसकी योगी की आने की बात कर रही है कि ये तो अब ये अपने झोली झंडा लेके भागने की तैयारी में। इन्हें कौन आने देगा? तो हटा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। 100% किसान विरोध में, और जब किसान जिसके साथ होता है वो जीतता है। लेकिन बीजेपी अति उत्साह में, वो बोल रही 300 पार जाएगी दोबारा। वो तो जुमलेबाज पार्टी है ना, झूठ बोलते हैं। तो कभी इन्होंने सच बोला है? कभी झूठ बोलते हैं। मोदी जी 1 बार झूठ बोलते हैं, भक्त लोग 10 बार झूठ बोलते हैं। ये तो झूठा है। तो मतलब 2022 में विदाई पक्की है? पक्की 16 आना विदाई तैयारी हो गई। और मोदी, आदरणीय मोदी जी ने भी दाढ़ी वाड़ी रखा ली है। वो भी आसाराम जी के बराबर में कुठरिया में जाएंगे हारने के बाद में 2024 में। उनकी भी तैयारी चल रही है। अच्छा, मतलब उनको जेल भेजा जाएगा? नहीं, जेल काहे को जाएंगे? वो अब उचित जगह है ना आराम की। जैसे आसाराम बापू आराम कर रहे हैं, वो भी आराम करेंगे वहाँ। अच्छा, तो वो जेल नहीं है? वो जेल काहे को? वो तो आराम गृह है इनके लिए। आराम गृह इनके लिए जेल काहे को है? तैयारी है उनकी पूरी तैयारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतर सिंह है। भाई साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार के काम के योगी आदित्यनाथ जी के कामकाज से खुश हैं? और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसा है, अब के राग दिन का फीका ही है। जनता बहुत परेशान है, खाद नहीं है, कोई चीज़ नहीं है किसान का। बेचारे महंगाई इतनी कर दी है बहुत ज़्यादा। तो जैसे किसान बातों में नहीं आएगा जिंदगी में। किसान आपकी सबक सिखाएगा? हाँ, किसान आगे आएगा और वोट नहीं देगा भाजपा को, नहीं को बिल्कुल भी नहीं। नहीं, योगी जी तो बिल्कुल एकदम उत्साहित है कि जाट समुदाय दोबारा से हमारे साथ में आएगा। नहीं आएगा। हाँ, चलिए, धन्यवाद। आइए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करके। बहु जी राम राम। राम साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। रोजगार, खेती पानी सब ठीक ठाक? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो ये सरकार की वजह से। सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया है, फ्री राशन दे रही है? नहीं, फ्री राशन किसान का पैदा हुआ गल्ला है, वो अनाज है। ये बाप का नहीं, बाप पोती का अनाज नहीं है। वो जो गल्ला दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे कि देश जनता के ऊपर। वो किसानों के गल्ला पैदा किया वो गल्ला है, और वो अनाज पैदा करता है किसान, और उसी से इन्होंने ले लिया पंगा। 26 दिसंबर से हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं भारत किसान यूनियन का मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, आगरा मंडल का। तो हम इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वो तो आपको किसान मानते ही नहीं है। वो आप किसान नहीं, हम 10 महीना होगा। हम नेता नहीं मानते, ये किसान नहीं मानते, नेता नहीं मानते, सरकार नहीं मानते ने। हम तो भी क्या करेंगे 2022 में? इनको भाजपा मोदी सरकार, योगी सरकार को बंगाल खाड़ी फेंक देंगे। वहाँ किसान को खाड़ी फेंक देंगे ने, बंगाल खाड़ी पहुँचा देंगे ने। वहाँ तो ममता जी बैठी हुई हैं। ममता जी उधर ढकेल जाएंगे सर, बह जाएंगे, ये लौट के नहीं आएंगे जिंदगी भर। मतलब इतना नाराज हैं आप? हाँ, किसान हम नहीं, पूरा देश का किसान नाराज है, कर्मचारी नाराज है, मजदूर नाराज है, गरीब आदमी नाराज है, युवा जो बेरोजगार हैं वो नाराज हैं, वकील जो यहाँ खंडपीठ के वो स्थापना के लिए मांग कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हुई, आज वो काला दिवस मना रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान ही के खिलाफ है। आपने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग देखा होगा, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1। इन्हें कहने थोड़े जाए नंबर 1। आप नहीं मानते? हम नहीं मानते, जनता नहीं मान रही है। ये तो देश को प्रदेश को खा गए बेच के। ये इन्होंने LIC बेची थी, राज संपदा, ये संपदा, रक्षा संपदा बेची थी, और साथ जो है ये हवाई अड्डे बेच दिए। वो तो बोले किराए पर दिया है। कुछ नहीं बकते ये
इनके ढकोस लें, जैसे 15 लाख रुपए देंगे किसानी खाते में, वो कुछ नहीं आज तक दिया किसी किसानी खाते में। तो अमित शाह जी ने बोला था कि जुमला है, जुमला है। अमित शाह ने बोला था जुमला तो है। जुमला है तो झूठा, हम भी कह रहे हैं इनसे झूठा है ये, नहीं मानते आप? नहीं मानते। ये इनके अब की झूठ में कोई आएगा नहीं, और जनता इनसे परेशान है। केवल चुनाव का इंतजार करी जनता, अच्छा। हाँ, कि चुनाव आया और इनको जो है पटकनी देनी है और इनको भगा के यूपी से बाहर खड़ा कर देना है, 24 में भी मोदी जी को बिदा कर देना है। अच्छा, तो 2022 में अभी योगी जी के जगह पे किसको ला रहे हैं, हैं? बताएंगे थोड़ा बहुत? अब ये तो आगे भविष्य बताएगा, ये तो जो है जनता चुनेगी, वही फैसला करेगी। मतलब बताएंगे नहीं? नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, नहीं बताएंगे, मन में रखेंगे। ये भविष्य की बात है। भविष्य की बात है। मतलब ये पर्सनली योगी जी से नाराज हैं या भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? हम भारतीय झूठा पार्टी से नाराज हैं। भारतीय झूठा पार्टी? हाँ, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय भारतीय झूठा। जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अटल भाई वाजपेयी, लाल अडवाणी और मुरलीमोहन जोशी और साहब ये गोविंदाचार्य, ये लोग थे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये थी बीजेपी। ये बीजेपी थी, और उनके जाने के बाद में उनको दरकिरार कर दिया इन्होंने। वाजपेयी सारे जो अपने स्वर्ग से हार गए, इनकी नाराजगी वजह से उन्होंने वनवास ले लिया था और उनको आज तक देखने नहीं गए। मंडे बाद में उनको लिए घूमे लोग चुनाव के फायदे के लिए।